मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बीती रात्रि कुछ लोगों ने एसडीएम के बंगले पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि यह व्यापारी पिकअप वाहन लेकर एसडीएम निवास के अंदर तक घुस गए और उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि रात्रि में तेंदुखेड़ा एसडीएम ने कुछ अनाज व्यापारियों के यहां कार्रवाई की थी, जिससे 2 व्यापारियों के गोदामों को सील किया गया था, जिससे व्यापारी बौखला गए और ऐसी हरकत कर बैठे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल जिले के तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व ने देर रात धान खरीदी केंद्र कुछ डीलरों की गोदामों का जायजा लिया। इस दौरान 2 व्यापारी की गोदामों में अनगिनत अनियमितताएं मिली। इन गोदामों में क्वांटिटी से अधिक अनाज मौजूद होने के अलावा स्वीकृति से अधिक अनाज की खरीदी की गई, जिसके चलते एसडीएम ने गोदामों को सीज कर दिया। अनाज व्यापारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं इस कार्रवाई से नाराज 3 आरोपियों ने देर रात एसडीएम के निवास पर धावा बोलते हुए अनाधिकृत रूप से पिकअप वाहन लेकर धड़ल्ले से रेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आनन फानन में एसडीएम सौरभ गंधर्व ने मामले की सूचना तेंदुखेड़ा पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गनीमत रही कि घटना को अंजाम देने वाले पहले से ही तेंदुखेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते रात को हमने 2 दुकानों का जो खरीदी दुकानें हैं, लाइसेंसी दुकानें हैं, जिनके पास किसानों से माल खरीदने का, अनाज खरीदने का लाइसेंस है, उनकी हमने गोदाम और दुकानों का औचक निरीक्षण। इसमें मुझे दोनों ही दुकानों में उनकी क्षमता से ज़्यादा जो है अनाज पाया गया, और दूसरा अपनी अनुपलब्धि से ज़्यादा एक दुकान में हमें उनकी खरीदी पाई गई। उसके लिए हमने उनकी दुकानें तत्काल सीज करी थी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इसी संबंध में दूसरा, हमने उनके ऊपर जो मंडी का जो टैक्स लगता है, मंडी टैक्स के लिए भी हमने उसकी कार्रवाई करी है। इसके बाद जो एक्सेस में उनकी खरीदी हुई है, उसका स्पष्टीकरण और आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार हम करते हैं। पहली दुकान जो थी उसमें लगभग 541 क्विंटल की जो खरीद उन्होंने करी थी, उसका उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला था, स्टोरेज नहीं मिला था, हालांकि वो क्षमता में थी। दूसरी दुकान में उनकी क्षमता जो है 15 लाख प्रति दिन की जो उनकी क्षमता है, उससे लगभग दोगुनी, लगभग 30 लाख रुपये वो हमने इसी वजह से उसको सीज भी किया था। अब उसका स्पष्टीकरण हमने उनसे मांगा है कि वो खरीद कैसे की, और उनका स्पष्टीकरण आने के उपरांत हम उसमें नियम अनुसार आगामी कार्रवाई। मेरा मानना ये है कि वो जो कुछ अशिक्षित लोग थे, उसमें एक किसान भी था, उनको गुमराह करके मेरे पास भेजा गया था कि जो गोदाम सील करने के लिए उन्होंने कार्रवाई करी थी, उस वजह से उन किसान का जो है पेमेंट वगैरह रोकी गई थी, और वो अनाधिकृत रूप से मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ रेस्ट हाउस में, वहाँ पर वो लोग आए थे, और तत्काल फिर उनको जो है हमने पुलिस के हवाले भी किया था। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि हम पूरे नियम और कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? उनको हमने तत्काल रूप से, वैसे 151 की कार्रवाई में उनके ऊपर तत्काल करी थी, और उनको जो है हमने वो किया था, तत्काल थाने में भेजा गया था। 151 की उनके ऊपर बाउंड ओवर की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी।